Hello everyone, welcome back to Dentozen. Today we are here with a new video on oral pre-cancer or oral pre-malignancy, which is an important exam topic for BDS third year. So before we begin, I want all of you to subscribe to Dentozen. You can also follow me on Instagram and Facebook for more updates. So let's begin. In this video, we are going to cover three things. First is concept of oral pre-cancer. Pre-cancer होता क्या है, कैसे बनता है? Then definitions of pre-malignant lesion and pre-malignant condition, again important exam topic, and the new terminology for oral pre-cancer. So in the first thing we are going to discuss is the story. Yes, we are going to hear the story of oral pre-cancer. प्री मीन्स बिफोर, कैंसर बनने से पहले जो चेंजेस होते हैं उसको हम बोलते हैं प्री कैंसर. अब कैंसर एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है. सेल एक ऐसी जगह पे पहुँच जाता है जहाँ से वो वापस नॉर्मल में नहीं जा सकता. तो हमारे माउथ में नॉर्मल एपिथेलियम क्या होता है? नॉर्मल ओरल म्यूकोसा है विच इज़ मेड अप ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, जहाँ पे सेल्स लेयर्स में अरेंज. लोअर मोस्ट लेयर इज मेड अप ऑफ बेसल सेल्स, क्यूबॉइडल सेल्स, उसके ऊपर हमारे स्ट्रेटम स्पाइनोसम के सेल्स हैं, उसके ऊपर हमारे ग्रैनुलोसम के सेल्स हैं, और हमारे टॉप में है केराटिन की लेयर. सो दिस इज़ द नॉर्मल स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, और इसके नीचे पड़ा है कनेक्टिव टिश्यू. तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो सारे सेल्स हैं एक अच्छे से किंगडम में रह रहे हैं, जहाँ पे वो एक वॉल के अंदर रह रहे हैं, बाउंड्री के अंदर रह रहे हैं, और ये जो बाउंड्री है, ये वॉल है, दैट इज़ मेड अप ऑफ केराटिन. और ये सेल्स अपना नॉर्मल काम कर रहे हैं. जो बेसल सेल्स हैं वो डिवाइड करके न्यू सेल्स बना रहे हैं. जैसे जैसे सेल्स ऊपर जा रहे हैं उनके अंदर केराटिन एक्यूमुलेट हो रहा है और केराटिन बन रहा है. लेकिन एक दिन इस किंगडम के ऊपर हो जाता है अटैक. धन 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 धन. अब ये अटैक किसका होता है, कौन करता है? दैट इज़ कार्सिनोजन. अब ये कार्सिनोजन एक ऐसा एजेंट है जो इस किंगडम के सेल्स को, नॉर्मल सेल्स को ख़राब करना चाहता है, और ये है मेनली हमारा टोबैको. जो लोग स्मोकिंग करते हैं, टोबैको स्मोकिंग करते हैं, टोबैको के कॉन्स्टिट्यूएंट्स ओरल म्यूकोसा के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं. जब कोई भी किंगडम के अंदर इंट्रूडर आएगा तो वहाँ के लोग क्या करेंगे? वहाँ के लोग उसको रोकने की कोशिश करेंगे. तो यहाँ पे भी सेल्स इस कार्सिनोजन के इफ़ेक्ट को रोकने के लिए और सेल्स बनाना शुरू हो जाते हैं. तो सेल्स की हो जाती है प्रोलिफरेशन. अब जब सेल्स की प्रोलिफरेशन हो जाएगी तो सेल्स का नंबर बढ़ जाएगा. इसको हम बोलते हैं हाइपोप्लेजिया. हाइपर मीन्स इंक्रीज्ड, प्लेजिया मीन्स नंबर ऑफ सेल्स. तो जैसे जैसे सेल्स का नंबर बढ़ता जाता है, नए सेल्स बनते जाते हैं, हमारी स्पाइनोसम लेयर की थिकनिंग हो जाती है, स्पाइनोसम सेल्स का नंबर बढ़ जाता है, और इसको हम बोलते हैं एकेंथोसिस, इंक्रीज्ड इन द थिकनिंग ऑफ स्पाइनोसम सेल लेयर. और जैसे जैसे ये हमारे सेल्स बढ़ते जाते हैं ऊपर की तरफ, हमारा और केराटिन बनता जाता है. तो ये सेल्स पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस इंट्रूडर को रोक दिया जाए. केराटिन की एक थिक वॉल बना दी जाती है, केराटिन बढ़ जाता है, हाइपर केराटोसिस हो जाता है. सो हाइपर केराटोसिस. अब ये सारी चेंजेस जो हमें दिख रही हैं सेल्स के अंदर, हमें कहाँ दिखेंगी? हमें माइक्रोस्कोप में दिखेंगी. हम हिस्टोपैथोलॉजिकली माइक्रोस्कोप के अंदर इसको चेंजेस को देख सकते हैं. लेकिन क्लिनिकली भी चेंजेस होंगे. क्लिनिकली पेशेंट के माउथ में ये जो हाइपर केराटोटिक एरिया है, जहाँ पे केराटिन बढ़ गया है, वो दिखता है वाइट कलर का एरिया. तो क्लिनिकली पेशेंट के माउथ में हमें वाइट एरिया दिख सकता है. अब ये सारे सेल्स बहुत कोशिश कर रहे हैं कि ये कार्सिनोजन का अटैक रुक जाए, लेकिन कार्सिनोजन अभी भी घुसते जा रहा है. वो पर्सन स्मोकिंग करना बंद नहीं करता और कार्सिनोजन बढ़ता जाता है. तो अब नेक्स्ट स्टेप जो है, सेल क्या करेगा? सेल विल अंडरगो एट्रोफी. सेल साइज़ कम हो जाएगा. अब जब ये चेंज आता है, एट्रोफी हो जाती है सेल की, तो ये हमें क्लिनिकली दिखता है रेड एरिया. एट्रोफी हो गई, थिकनेस कम हो गई एपिथेलियम की, तो ये क्लिनिकली हमें रेड एरिया दिखेगा पेशेंट के माउथ में. अभी भी कार्सिनोजन का इम्पैक्ट बढ़ रहा है, कार्सिनोजन आ रहा है. ये जो इरिटेंट है, कार्सिनोजन टोबैको है, वो अभी भी आ रहा है क्योंकि पर्सन स्मोकिंग करते जा रहा है. अब सेल की टॉलरेट करने की लिमिट ख़त्म हो जाती है और सेल के अंदर चेंजेस आने लगते हैं. सेल का जेनेटिक मटेरियल डैमेज हो जाता है. जेनेटिक मटेरियल कहाँ पे पड़ा है? न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है उसमें म्यूटेशंस हो जाते हैं, कंटेंट बढ़ जाता है. अब ये सेल्स की जो डिवीज़न है वो एबनॉर्मल हो जाती है. अजीब तरह के सेल्स बनने लगते हैं, डिसऑर्डर्ड सेल्स हो जाते हैं. कोई छोटा सेल है, कोई बड़ा सेल है. न्यूक्लियस का साइज़ बढ़ जाता है. देयर इज़ इंक्रीज इन न्यूक्लियर रेशो, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो, न्यूक्लियस का साइज़ बढ़ जाता है. न्यूक्लियस डार्क स्टेनिंग हो जाता है, और इवन सेल्स के बीच की जो जंक्शंस थी वो भी कम होने लगती हैं. तो सेल्स के बीच में स्पेसेस आ जाती हैं. तो ये जब सारी चेंजेस होने लगती हैं, इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेजिया. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन.
वो वाइवा, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में और अच्छे से जानेंगे। सो बेसिकली डिस्प्लेजिया में दो चीज़ें हो रही हैं। सेलुलर लेवल पे चेंजेस हो रहे हैं, सेल के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, एज वेल एज टिश्यू लेवल पे चेंजेस हो रहे हैं। आपस में जो सेल्स की अरेंजमेंट है, उनका आर्किटेक्चर है, आपस में जो कनेक्शन था, जो पहले ये लेयर्स में पड़े हुए थे नॉर्मल एपिथेलियम में, अब वो लेयर्स में अरेंजमेंट ख़राब हो गया है। सो ये जब दो चीज़ें होने लगती हैं तब हम उसको बोलते हैं डिस्प्लेजिया। अब बहुत कोशिश कर ली सेल्स ने, रोकने की कोशिश की, लेकिन कार्सिनोजन अभी भी आ रहा है, अभी भी आ रहा है। तो अब क्या होगा, अब एक मिस्टीरियस लाइन क्रॉस हो गई। मतलब इसके ऊपर अब ये सेल इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। या तो सेल विल डाई, देयर विल अकर सेल डेथ, और सेल विल बिकम अ शैतानी सेल। सेल एक न्यूप्लास्टिक सेल बन जाता है। मतलब कि ये अजीब से प्रोडक्शन करने लग जाता है। अरे यही तो कार्सिनोजन चाहता था, नॉर्मल सेल को ख़राब करना, और यही हो गया। तो एक मिस्टीरियस लाइन क्रॉस हो जाती है जिसके बियॉन्ड सेल्स अब अपनी वापस नॉर्मल स्टेट में नहीं जा सकते, और ये हो जाती है इरिवर्सिबल स्टेट। इसमें क्या होता है कि ये जो सारे सेल्स हैं ये अनकंट्रोल्ड वे में ग्रो करना शुरू कर देते हैं, एंड दे स्टार्ट टू ब्रेक द बेसमेंट मेम्ब्रेन। जो हमारा एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू के बीच में जंक्शन था, बेसमेंट मेम्ब्रेन था, वो टूट जाता है। एपिथेलियम के ये सेल्स, न्यूप्लास्टिक सेल, ट्यूमर सेल्स, जिनके अंदर चेंजेस आ गए हैं, जेनेटिक मटेरियल डैमेज हो चुका है, ये सेल्स अब घुस जाते हैं कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। छोटे बड़े सेल्स, डिसऑर्डर्ड सेल्स कनेक्टिव टिश्यू के अंदर घुस गए, और इसको हम बोलते हैं इन्वेजन। इन्वेजन, घुसना। तो एपिथेलियल सेल्स हमारे कनेक्टिव टिश्यू में घुस गए, और सेकेंड चीज़ जो ये करते हैं वो है, जो यहाँ कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड वेसल्स पड़े हैं उनके अंदर घुस जाते हैं, ताकि ये बॉडी की और साइड्स पे जाके ट्यूमर बना सके, वहाँ पे भी इकट्ठे होके कैंसर स्प्रेड कर सकें। तो सेकेंड चीज़ जो होती है दैट इज़ मेटास्टेसिस। तो जब ये दो चीज़ें हमें दिखने लगती हैं हिस्टोलॉजिकली, सेल इन्वेजन मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन टूट गया, एपिथेलियल सेल्स कनेक्टिव टिश्यू में चले गए, एंड मेटास्टेसिस, तब हम इसको बोलते हैं कैंसर। अब ये एक ऐसी स्टेट है जो कि इरिवर्सिबल है, यहाँ से सेल अब वापस नॉर्मल नहीं जा सकता। तो हमने देखा कैसे एक अच्छा खासा नॉर्मल किंगडम था, जहाँ पे लोग हंसी खुशी रह रहे थे, सेल्स अच्छे से रह रहे थे, आपस में जुड़ के रह रहे थे। वहाँ पे जब कार्सिनोजन का अटैक हुआ तो सेल्स के अंदर चेंजेस आए, प्रोलिफरेशन हुआ, हाइपरप्लेजिया हुआ, हाइपरकेरेटोसिस हुआ, एकेंथोसिस हुआ, और डिस्प्लेसिया हुआ। सेल ने बहुत कोशिश की इस स्टेज तक कि चेंजेस रिवर्स हो जाएं, लेकिन कार्सिनोजन का अटैक नहीं रुका, और सेल एक ऐसी स्टेज में पहुंच गया जहां से वो वापस नहीं आ सकता था। इरिवर्सिबल डैमेज हो गया और वो कैंसर में कन्वर्ट हो गया। तो ये किंगडम पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। तो ये जो हमने देखा है कि नॉर्मल से जो कैंसर बना है वो सीधे नहीं बना, बहुत सारे बीच में चेंजेस आए हैं। तो ये जो सारे चेंजेस आए नॉर्मल से लेके कैंसर तक बनने में, उसको हम बोलते हैं प्री कैंसर। सो कैंसर इज सेड टू बी अ 2-स्टेप प्रोसेस। दैट मीन्स फर्स्ट स्टेप में हमारा नॉर्मल से प्री कैंसर बनता है, और सेकेंड स्टेप में हमारा प्री कैंसर से कैंसर बन जाता है। सो दैट इज़ दिस 2-स्टेप प्रोसेस, फर्स्ट स्टेप एंड सेकेंड स्टेप। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्री कैंसर। अब जितने भी ये सारे चेंजेस हैं इसको हम बोलते हैं प्री कैंसर। सो दैट वाज द स्टोरी ऑफ नॉर्मल एपिथेलियल सेल, हाउ इट चेंज्ड इनटू अ ट्यूमर, कैंसरस और नियोप्लास्टिक सेल। अब हम समझेंगे थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी। डिस्प्लेसिया का क्या मतलब है? डिस्प्लेसिया, डिस मीन्स डिसऑर्डर्ड, प्लेसिया मीन्स फॉर्मेशन। तो जब सेल्स के अंदर इतनी चेंजेस हो गए कि वो जो नॉर्मल हमारा नॉर्मल सेल था, जो हमारे नॉर्मली अरेंज थे सेल्स, लेयर्स में पड़े हुए थे, एक ही साइज़ के थे, वो नॉर्मल आर्किटेक्चर ख़राब हो गया और सेल्स हमारे टेढ़े मेढ़े हो गए हैं, यूनिफॉर्मिटी उनकी ख़राब हो गई है, एक जैसे नहीं रहे, कोई छोटे हैं कोई बड़े हैं, इनकी शेप चेंज हो गई है, और सो देर इज़ लॉस इन द यूनिफॉर्मिटी। एक यूनिफॉर्म मतलब एक जैसे थे जो सेल्स, अब वो वैसे नहीं रहे, अलग अलग हो गए हैं, यूनिफॉर्मिटी ख़राब हो गई है, एज वेल एज जो उनकी ओरिएंटेशन थी, मतलब लेयर्स थी, पहले बेसल लेयर थी, फिर स्पाइनोसम लेयर्स थी, वो भी सारी ख़राब हो गई है, आर्किटेक्चर ख़राब हो गया है, लॉस इन देयर आर्किटेक्चरल ओरिएंटेशन। इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसिया। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बाय आवर क्वेश्चन, डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसिया। सो डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसिया को के दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट लॉस इन द यूनिफॉर्मिटी ऑफ इंडिविजुअल सेल्स, सेकेंड पार्ट लॉस इन द आर्किटेक्चरल ओरिएंटेशन। नेक्स्ट वी कम टू द
प्री कैंसर। अब प्री कैंसर हमने पढ़ा है कि वही सारी चेंजेस हैं जो नॉर्मल से लेके कैंसर बनने तक होती हैं, तो इन सारी चेंजेस को हम बोलते हैं प्री कैंसर। सो एक तरफ तो हमारा नॉर्मल म्यूकोजा पड़ा है और एक तरफ हमारा डिस्प्लेजिया है। सो ये सारा जो हिस्टोलॉजिकल कॉन्टिन्यूम है, हिस्टोलॉजी में ये सारे जो हमें चेंजेस दिखते हैं, इसको हम बोलते हैं प्री कैंसर। सो बहुत सारी टर्म्स यूज़ की गई हैं प्री कैंसर के लिए। सबसे पहले प्री कैंसर टर्म दी थी विक्टर बेब्स ने 1875 में, हमारे रोमानियन फिजिस्ट थे। उसके बाद ओरल कैविटी में प्री कैंसर टर्म दी है सर जेम्स पेजेंट ने। तो ये जो प्री कैंसर है ये सिर्फ ओरल कैविटी के एपिथेलियम में नहीं होता, बॉडी के और बहुत सारे एपिथेलियम में हो सकता है, लेकिन ओरल कैविटी के कॉन्टेक्स्ट में सर जेम्स पेजेंट ने प्रपोज की थी प्री कैंसर टर्म जब उन्होंने देखा था कि हमारे पैलेट के ऊपर चेंजेस जो होते हैं या हमारे टंग के ऊपर जो चेंजेस होते हैं उन लोगों में जो स्मोकिंग करते हैं वो विद टाइम कैंसर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जो पहले चेंजेस हुए थे उन्होंने बोला कि ये प्री कैंसर हो सकते हैं। सो बहुत सारी टर्म्स बाद में आई लाइक प्री मैलिग्नेंट, प्री नियोप्लास्टिक, एपिथेलियल प्रीकर्सर लीशंस, इंट्रा एपिथेलियल नियोप्लेजिया। इन सब टर्म्स का मतलब यही है कि कैंसर बनने से पहले, प्री मतलब पहले, बिफोर, प्रायर टू कैंसर फॉर्मेशन। तो अब इतनी सारी टर्म्स थी तो WHO ने 1978 में 2 टर्म्स दी इन सब चीज़ों के लिए, दैट इज़ प्री मैलिग्नेंट लीजन एंड प्री मैलिग्नेंट कंडीशन। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में समझने वाले हैं कि ये दोनों क्या हैं एंड एग्जाम्पल्स ऑफ प्री मैलिग्नेंट लीजन एंड कंडीशन। सो प्री मैलिग्नेंट लीजन, प्री मैलिग्नेंट कंडीशन, पहले हम समझेंगे इनकी डेफिनेशन। सो फर्स्ट टॉकिंग अबाउट द प्री मैलिग्नेंट लीजन। अब प्री मैलिग्नेंट लीजन एक ऐसा एरिया है माउथ के अंदर जिसमें चेंजेस दिखते हैं। सो ऑल्टर्ड मीन्स चेंज्ड टिश्यू, मॉर्फोलॉजिकली अपीयरेंस। माउथ के अंदर कोई ऐसा एरिया जो चेंज हो गया है, उसमें हमें चेंज्ड अपीयरेंस दिख रहा है, और इस एरिया के अंदर इन विच कैंसर इज़ मोर लाइकली टू अकर, कैंसर होने के चांस बहुत ज़्यादा है दैन किसके कंपैरिजन में, इट्स अपरेंटली नॉर्मल काउंटर पार्ट। जो माउथ में नॉर्मल एरिया पड़ा है उसके ऑपोजिट जिसमें चेंजेस हमें नहीं दिख रहे, उसके कंपैरिजन में ये जो चेंज्ड एरिया है, ऑल्टर्ड टिश्यू है, इसके अंदर कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दैट इज़ प्री मैलिग्नेंट लीजन। दैट इसमें 3 चीज़ें हैं, मॉर्फोलॉजिकली ऑल्टर्ड टिश्यू इन विच कैंसर इज़ मोर लाइकली टू अकर, किसके कंपैरिजन में, इट्स apparently normal counterpart. So that is the definition of pre-malignant lesion. Now we come to the definition of pre-malignant condition. अब pre-malignant condition में सेल्स के अंदर मॉलिक्यूलर लेवल पे चेंजेस हो चुके हैं, लेकिन हमें कोई एरिया नहीं दिखेगा, ऐसे चेंज्ड एरिया नहीं दिखेगा। तो सारे के सारे माउथ के अंदर, ओरल म्यूकोजा के अंदर चेंजेस हो गए हैं। सो एक ऐसी डिजीज स्टेट, पैथोलॉजिकल स्टेट बन गई है, जनरलाइज्ड पैथोलॉजिकल स्टेट, जिसके अंदर कैंसर होने का रिस्क बहुत बढ़ गया है विद सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ कैंसर। सो इसमें 2 चीज़ें हैं, जनरलाइज्ड पैथोलॉजिकल स्टेट associated with significantly increased risk of cancer. So that is the definition of pre-malignant condition. अब हम देखते हैं इनकी examples. So pre-malignant lesions के examples हैं leukoplakia, erythroplakia, palatal changes associated with reverse smoking, Bowen's disease, solar keratosis, or histologically carcinoma in situ and epithelial dysplasia. Then for pre-malignant conditions, the examples are oral submucous fibrosis, lichen planus, mainly erosive type. Then we have discoid lupus erythematosus, dyskeratosis congenita, hydropenic dysphagia associated with Plummer-Vinson syndrome. Then we have xeroderma pigmentosum, epidermolysis bullosa, and syphilis, usually syphilitic glossitis. So ये सारे हैं examples. Now नेक्स्ट वी कम टू द न्यू टर्मिनोलॉजी ऑफ ओरल प्री कैंसर। अब हम इतना बढ़ चुके हैं, ओरल प्री कैंसर, प्री मतलब कैंसर होने से पहले, मतलब कि क्या ये सारे जो कंडीशंस और हमने लीजन्स पढ़े हैं ये सारे के सारे कैंसर में बदल जाएंगे? विल दीज ऑल प्री कैंसर लीजन्स एंड कंडीशंस चेंज इनटू कैंसर? नहीं। ऐसा स्टडीज़ में देखा गया कि ये सारे के सारे प्री कैंसर लीजन्स या कंडीशंस जिनके अंदर चेंजेस हैं वो कैंसर में कन्वर्ट नहीं होते। तो इज़ इट ओके टू कॉल देम प्री कैंसर, कि मतलब कैंसर से पहले वाली स्टेज हमेशा बोलना इसके लिए सही है? नहीं। तो इसके लिए बेटर टर्म है कि इन लीजन्स और कंडीशंस के अंदर पोटेंशियल है टू ट्रांसफॉर्म
मतलब पॉसिबल है, हो सकता है कि ये ट्रांसफॉर्म हो जाए कैंसर में, पर ज़रूरी नहीं है कि ये होंगे। सो प्री मैलिग्नेंट की जगह पे वर्ड पोटेंशियली मैलिग्नेंट यूज़ करना बेटर है। सो to do this, WHO in 2005 in its workshop at UK, they changed this terminology and they proposed a new terminology which is called oral potentially malignant disorders. मतलब प्री मैलिग्नेंट की जगह अब हम इसको बोल रहे हैं पोटेंशली मैलिग्नेंट। पोटेंशली इज़ द न्यू वर्ड। इनके अंदर पोटेंशियल है कि ये मैलिग्नेंसी में कन्वर्ट हो सकती हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा ही होंगे। सो new terminology is oral potentially malignant disorders, and that is your viva question. So that is all for this video. We come to the summary. हमने इस वीडियो में 3 चीज़ें पढ़ी हैं। फर्स्ट चीज़ है कि प्री कैंसर क्या होता है, वो सारी चेंजेस जो कैंसर होने से पहले बनती हैं, जहाँ पे हमारा जो नॉर्मल एपिथेलियम है उसके अंदर चेंजेस आते हैं और फिर वो कैंसर में चेंज हो जाता है। कैंसर हम उसको तब बोलते हैं जब हमें हिस्टोपैथोलॉजिकली उसके अंदर इन्वेजन दिखेगा और वो मेटास्टेसिस शो करता है। देन वी टॉक्ड अबाउट द डेफिनेशंस। सेकेंड थिंग, डेफिनेशंस ऑफ प्री मैलिग्नेंट लीजन्स एंड कंडीशंस। लीजन्स वो हैं जहाँ पे हमें मॉर्फोलॉजिकली ऑल्टर्ड टिश्यू दिखेगा, माउथ के अंदर चेंज्ड एरिया दिखेगा, ऑल्टर्ड टिश्यू दिखेगा, जिसके कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं एज़ कम्पेयर टू इट्स नॉर्मल काउंटर पार्ट। वेयर एज प्री मैलिग्नेंट कंडीशन इज़ अ जनरलाइज्ड स्टेट। ऐसी स्टेट बन गई है, चेंजेस आ चुके हैं जिसमें कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है। देन वी टॉक्ड अबाउट द एग्जाम्पल्स। द थर्ड थिंग वी टॉक्ड अबाउट द न्यू टर्मिनोलॉजी, क्योंकि सारे के सारे ये लीजन्स कंडीशंस हमारे कैंसर में कन्वर्ट नहीं होते, तो इनको प्री कैंसर कहना या प्री मैलिग्नेंट कहना सही नहीं है। तो इसके लिए बेटर टर्म है पोटेंशियली मैलिग्नेंट डिसऑर्डर्स। दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। अगर आपको वीडियो सच में पसंद आई हो तो प्लीज़ टैप ऑन द लाइक बटन, ऑल्सो सब्सक्राइब टू डेंटल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।